इस वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि सीडीपी के कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं जो ऑलरेडी डिफरेंट टीचिंग एग्जाम्स में आ चुके हैं। जिसमें पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। स्थूल गत्यात्मक कौशल जिसमें हमारे शरीर का बड़ा मसल यूज़ होता है, जैसे हाथ, पैर या पूरा शरीर। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना। जी नहीं, ये सूक्ष्म गति कौशल के एग्जाम्पल हैं। कागज़ को आड़ा टेढ़ा zigzag तरीके से काटना, ये भी क्या है, सूक्ष्म गति कौशल के एग्जाम्पल हैं। धागे में माला पिरोना, ये भी सूक्ष्म गति कौशल के एग्जाम्पल है। खंभे की तरफ फुटबॉल को लात से धकेलना, ये क्या है, स्थूल गति कौशल का एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। और बाकी 1, 2, 3 ये 3 ऑप्शन क्या है, फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, इससे भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों का विकास खालिस्तान से खालिस्तान की ओर बढ़ता है। केंद्र से बाह्य की ओर हो सकता है, पैर से सिर की ओर, जी नहीं। विशिष्ट से सामान्य की ओर, ऐसा भी नहीं होता। जटिल से सरलता की ओर, जी नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जो अभिकथन और कारण से संबंधित सवाल है। अभिकथन है, बच्चे का सामाजिकरण सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता द्वारा होता है। बिल्कुल करेक्ट बात है। कारण क्या दिया है, परिवार बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक कारक है। बिल्कुल सही बात है। ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए। संरक्षण, अनुक्रमता, सांकेतिक प्रतिनिधिकरण या तार्किक अनुप्रयोग, क्या सिखाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सांकेतिक प्रतिनिधिकरण। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम हो जाते हैं। सभी को पता होगा 4 स्टेज है, SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इसके किस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम हो जाते हैं, ये पूछा गया है आपसे। तो देखो, संवेदीगामक, जी नहीं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जी नहीं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसमें भी नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था। जीन पियाजे द्वारा पूछा गया है ना, तो क्वेश्चन को पढ़ के ध्यान से समझ के हमें आंसर लगाना होता है, नहीं तो आंसर फिर गलत हो जाएगा। तो देखो, पाढ़, जी नहीं। इसकी बात लेवाइगोस्की करते हैं। वस्तु स्थायित्व, जी नहीं। स्कीमा हो सकता है। समीपवर्ती विकास का क्षेत्र, जी नहीं। इसका भी बात लेवाइगोस्की करते हैं। इसका राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, स्कीमा। पियाजे मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए स्कीमा का उपयोग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रजनी अपने दोस्तों के कार्यों को जैसे को तैसा मानसिकता के आधार पर जांचती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस स्तर पर है। परंपरागत, पूर्व परंपरागत, उत्तर परंपरागत या औपचारिक परंपरागत। तो देखो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, पूर्व परंपरागत, प्री कन्वेंशनल स्टेज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है। जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह पाठ प्रदान कर सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं। इसके फोल्डिंग के बाद चल रहा है यहाँ पे। उनमें असफलता का भय पैदा करके, ऐसा है क्या, बिल्कुल नहीं। उसके बाद अगला है, उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके, हो सकता है। उसके बाद प्रश्न में कुछ विकर्षण जोड़कर, नहीं। उन्हें अपने विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति के लिए निरुत्साहित करके, जी नहीं। निरुत्साहित तो कभी करना ही नहीं है। ठीक है, असफलता का भय भी पैदा नहीं करना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धांतवादी और उनके द्वारा प्रतिपादित विचार का सही युग्म चुनिए। सिद्धांतवादी और उसके द्वारा प्रतिपादित विचार, देखिए पहला ऑप्शन है लेवाइगोस्की, सांस्कृतिक उपकरण, हो सकता है। हावर्ड गार्डनर, जी घटक बुद्धि, बिल्कुल नहीं। जीन पियाजे, पाढ़, जी नहीं। ये पाढ़ का बात कौन करता है, लेवाइगोस्की करता है। लॉरेंस कोहलबर्ग, संवेगात्मक परिपक्वता, जी नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, लेवाइगोस्की, सांस्कृतिक उपकरण। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा किसे समुन्नत
करती हैं। ज्ञान सृजन की चाह हो सकता है। विद्यार्थियों में परस्पर विमुखता का भाव, बिल्कुल नहीं। सामाजिक संदर्भ से अलगाव, करना ही नहीं है अलगाव। विषय वस्तु का कंठस्थीकरण, कंठस्थ किसी भी चीज़ को कराना ही नहीं है, रटवाना ही नहीं है बच्चे को। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, ज्ञान सृजन की चाह। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय है। हावर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार के बुद्धि बताए हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस के अपने सिद्धांत में। तो जो नृत्य और योग कला में निपुण है उसके पास कैसा बुद्धि होगा? अंतःवैयक्तिक होगा या अंतर्वैयक्तिक होगा या शारीरिक गति संवेदी या संगीतात्मक। देखो यहाँ पे गाने की बात नहीं हुआ है तो संगीतात्मक तो होगा नहीं। यहाँ पे नृत्य और योग कला, नृत्य और योग कला में किस चीज़ का इस्तेमाल होता है? शरीर का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शारीरिक गति संवेदी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम व प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है। यह प्रत्यक्ष रूप से किसकी प्रस्तुति कर रहा है? केवल लड़कों को। तो ये जेंडर सशक्तिकरण है क्या? जेंडर समानता है क्या? जेंडर पक्षपात है क्या? या जेंडर समतुल्यता है? तो ये सिंपल क्या है? जेंडर पक्षपात चल रहा है यहाँ पे। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका परिणाम है? केवल आनुवंशिकता का। केवल वाला तो हम ऐसे ही काट देंगे, केवल पर्यावरण का काट देंगे इसको भी। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का, न तो आनुवंशिकता का और ना ही पर्यावरण का, ऐसा नहीं है। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का परिणाम है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? जो सही है उसको बताना है। आकलन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। रचनात्मक आकलन केवल निर्देशन के अंत में होता है, बिल्कुल नहीं। ये केवल वाला तो ऐसे भी हट जाएगा, निगेटिव शब्द है। मानदंड संदर्भित परीक्षण मानकों को निष्पादन तुलना का सामान्य स्तर मानकर इस्तेमाल करते हैं। तुलना का स्तर तो मानना ही नहीं है। अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों द्वारा स्व आकलन को भी शामिल करता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए? ये बताना है आपको। खुले अंत वाले वे प्रश्न जिनमें अपसारी चिंतन मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग शामिल है। वे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या ना में है, बिल्कुल नहीं। समालोचनात्मक चिंतन होगा ही नहीं इसमें। एक शब्द के जवाब वाले प्रश्न, बिल्कुल नहीं। वे प्रश्न जिनमें केवल घोषणात्मक ज्ञान का प्रत्यास्मरण शामिल है, बिल्कुल नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, खुले अंत वाले वे प्रश्न जिनमें अपसारी चिंतन शामिल है, डाइवर्जेंट थिंकिंग शामिल है, तभी तो बच्चे समालोचनात्मक चिंतन कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? इंक्लूसिव एजुकेशन का बात चल रहा है। मानकीकृत पाठ्यचर्या, बिल्कुल नहीं। रूढ़िबद्धताओं को बढ़ावा, बिल्कुल नहीं। अगम्य इमारती ढांचा, बिल्कुल नहीं। विविधता को स्वीकृति, हमें विविधता को स्वीकार करना है, विविधता को आधार मानते हुए और बच्चों के संदर्भ में जोड़कर हमें पढ़ाना है और उनको सिखाना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जो अभिकथन और कारण से संबंधित है। सुविधा वंचित समूह से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को उनके सांस्कृतिक संदर्भों को जानना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद दूसरा बोलता है कारण पाठ्यचर्या की अभिकल्पना औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए, नहीं, ये गलत बात है। एवरेज बच्चों को ध्यान में रखकर क्यों करेंगे? तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पठन वैकल्य किस प्रकार की विकलांगता है? अधिगम विशिष्ट, संवेदी नहीं है, व्यवहारात्मक बिल्कुल नहीं, गत्यात्मक नहीं। ये क्या है? अधिगम विशिष्ट एक विकलांगता है जिसमें बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते ठीक से। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वलीनता विकार का विशिष्ट लक्षण है? स्वलीनता विकार ये एक होता है ASD, इसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें बाधित संप्रेषण, ये किसका विशिष्ट लक्षण है? बाधित संप्रेषण का। दिनचर्या में परिवर्तन के लिए आग्रह नहीं, उच्च स्तरीय शब्द भंडार नहीं, परिवेश में परिवर्तन के लिए प्रतिरोध, बिल्कुल नहीं। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है। विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थी की बात चल रहा है। श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर हो सकता है, और मानकीकृत निर्देश देकर बिल्कुल नहीं। केवल सामान्य शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करके विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों की उपेक्षा करके बिल्कुल नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या बचा? एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर पहला, श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरह से हमने CDP टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखें। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही साथ अगर आप टीचिंग एग्जाम जैसे CTET, CGTET, टीचिंग वैकेंसीज, प्री-DED, प्री-BED एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी को सफलता में बदल सकते हैं। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।